हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 19। सो द टॉपिक ऑफ आवर वर्कशीट इज़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। कि एपी में किन्हीं भी गिवन n टर्म्स के लिए हम उनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। कि कोई भी पर्टिकुलर टर्म अगर हमें बोली है कि लाइक 50th टर्म निकालो या 500th टर्म निकालो, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें सम बोला जाए फाइंड आउट करने को, तो हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। अब अगर आप देखो, आपके पास एक टेबल बना के दी हुई है कैलेंडर की, जिसमें डेज़ आपके पास लिखे हुए हैं और डेज़ के साथ आपके नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 टिल 30। तो एक कैलेंडर टाइप से आपको बना के दिया हुआ है डेट्स का। तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि टीचर क्या क्वेश्चन पूछती है कि कैन यू टेल मी द सम्स ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड रोज। कि फर्स्ट रो में जो नंबर्स हैं और सेकंड रो में जो नंबर्स हैं, क्या हम उसका सम निकाल सकते हैं। तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 नंबर्स हैं, हम ऐड करके सम निकाल सकते हैं। लाइक सीमा ने निकाला है, तो फर्स्ट 7 का उसका आया है 28 और सेकेंड रो का उसका आया है 8 9 10 11 टिल 14 का आया है 77। तो अब इसमें अगर मुझे बोला जाए कि 30 तक आप सम निकालो, तो मैं 30 तक भी सम निकाल सकती हूँ कैलकुलेट करके। बट अगर मुझे बोला जाए कि 500 तक का निकालो या 1000 तक का निकालो, तो क्या ये मेरे लिए इतना पॉसिबल होगा। क्यों, हम कैलकुलेटर तो है नहीं कि हम इजीली निकाल दें। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब देखते हैं इसमें आगे कैसे सॉल्व होगा। सो एक फॉर्मूला डराइव करा हुआ है यहाँ पे हमारे लिए कि देखो, सम ऑफ नंबर्स इन द कैलेंडर। सम ऑफ नंबर्स के लिए 1 से लेकर 30 तक हमारे पास नंबर्स हैं। अब हमने क्या करा, हमने उन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। राइटिंग द टर्म्स इन द रिवर्स ऑर्डर, लाइक 39 देन 29 28 27 26 ऐसे करके हमारा 1 तक आ गया। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है और हम जो ऐड करेंगे वो टर्म बाय टर्म ऐड करेंगे। लाइक s प्लस एस करा तो 2s आ गया। अब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका नंबर आ रहा है 30, सो 1 प्लस 30। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका नंबर आ रहा है 29, तो 2 प्लस 29। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है 28, सो 3 प्लस 28। एंड 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है 1, सो 30 प्लस 1। सो ये आपका क्या बन गया, 2s इज इक्वल्स टू 31 प्लस 31 प्लस 31 अप टिल कितने टाइम्स, 30 टाइम्स, राइट। तो अब हमने क्या करा, ये हमारा बन सकता है 2s इज इक्वल्स टू 31 मल्टीप्लाई 30। अब यहाँ हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा बन गया s इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 31 अपॉन 2। अब 2 से 30 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। सो 15 मल्टीप्लाई 31, 15 मल्टीप्लाई 31 कितना आ गया आपका, 465। सो सम कितना हो गया आपका, 465 हो गया। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं कि अगर हमें कोई एपी दिया हुआ है और उसके हमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा लाइक 2s इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में nth टर्म, जो भी हमारी nth टर्म आ रही थी, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनता है s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 2a को हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया an का, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला और शॉर्ट हो सकता है s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an। अब an को हम l भी बोलते हैं, nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो a प्लस l। सो आपका फॉर्मूला हो गया s इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। सो अगर आपको a, d और n इस टाइप से नंबर्स दिए हैं, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको nth टर्म दिए हैं इनके साथ, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जो हमें दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 एंड माइनस 2। आपके पास AP है 8 3 माइनस 2। इसके लिए आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, दैट मीन्स S22 निकालना है। तो यहाँ से पहले आप a और d निकालोगे, तो a आपका 8 हो गया, d के लिए आपने करा 3 माइनस 8, सो 3 माइनस 8 करा तो माइनस 5 आ गया, और n आपका क्या है, 22 है। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये बना 22 अपॉन 2
एंड 2 हो गया 2 मल्टीप्लाई 8 विच इज़ 16, और n को अगर हम सॉल्व करें सो 22 माइनस 1 आता है विच इज़ 21, सो 21 मल्टीप्लाई -5, तो अब ये बन गया। अब 21 को आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे सो आ गया -105, सो 22/2 11 ब्रैकेट 16 -105। अब 105 में से 16 माइनस करा तो -89 आ गया। अब अगर आप 89 से 11 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ गया 979, और वो भी आपका नेगेटिव में आया है। तो कोई बात नहीं, हमारा सम नेगेटिव में आ सकता है क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, इसमें नंबर्स आपके कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो आगे आने वाले नंबर्स आपके सारे नेगेटिव में ही होंगे। सो आंसर आपका नेगेटिव में आ सकता है, राइट। अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, कि पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो ये क्या बनेगा आपका, लाइक काउंटिंग अगर मैं लिखूँ तो 1 2 3 4 अप टिल 1000, राइट। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको a दिया हुआ है 1, d आपका हो गया 2 - 1 विच इज़ 1, और पहले 1000 का ही निकालना है तो an आपका क्या हो गया 1000 हो गया। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ SN = n/2 a + an, राइट। तो n आपका 1000 हो गया क्योंकि 1000 नंबर्स ही हैं, a आपका क्या हो गया 1 + 1000, राइट। सो 1000/2 आपका हो गया 500, 500 मल्टीप्लाई 1001। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर मैं 1001 को 500 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 500500। सो ये मेरा सम हो जाएगा S1000, कि S1000 जो मुझे चाहिए था वो मेरा ये आया 500500, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, कि 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो पहले तो यहाँ से AP देख लेते हैं, मेरा क्या बनेगा। तो AP बनेगा 8 16 24 32 एंड लाइक दिस। अब निकालना क्या है, S15 निकालना है। A मेरा क्या है, A 8 है, और D भी क्या है 16 - 8 विच इज़ 8। सो n कितना है यहाँ पे, n मेरा 15 है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब n 15 है, सो 15/2 2 × 8 + 15 × 1 × 8। सो 15/2 2 8 = 16 एंड 14 8 = कितना होता है 132, राइट। सो 15/2 मल्टीप्लाई 132 + 16 अगर आप करो तो 148 हो गया। इसे आप सॉल्व करोगे, कट करोगे यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा 74। सो अब आपको मल्टीप्लाई करना है 15 और 74 को। सो अगर अब हम 15 और 74 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 74 × 15 25 7 = 35 एंड 37 4 एंड 7। सो 0 1 1 1। सो 1110, ये आपका आंसर आ जाएगा 1110 विच इज़ सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D = 7 and 22nd term is 149। आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। यहाँ पे D आपको 7 दिया हुआ है और 22nd टर्म जो है वो आपको 149 दिया हुआ है। बट यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं दी हुई विच इज़ A हमें पता नहीं है, तो A हमें अभी फाइंड आउट करना होगा। तो A है, AN है और D है और N की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं AN = A + n - 1 × D। तो AN आपको दिया हुआ है 149 = A + 22 - 1 × 7। So 149 = A + 21 × 7. So 149 = A + 21 × 7 करेंगे तो 147 आ गया। अब A आपका क्या हो जाएगा 149 - 147 विच इज़ 2। तो अब आपके पास A आ गया है। अब जब हमारे पास A आ गया है तो A आने के बाद हम सम ऑफ 22 टर्म्स निकाल सकते हैं, S22 निकाल सकते हैं हम इजीली, राइट। तो अब देखते हैं हम S22 कैसे निकालेंगे।
S22 के लिए 22/2 A प्लस AN, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि लॉन्ग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें AN भी दिया हुआ है और A भी मिल गया है। सो 22/2 करा तो 11 आ गया, और इसको अगर आपने सॉल्व करा तो ये आपका आ गया 151। अब 151 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 151 एंड देन क्रॉस 151, तो ये आपका आ गया 1661। सो ये आपका सम ऑफ 22 टर्म्स हो गया 1661, राइट? ओके।